दोस्तों, आप सभी बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो सबसे मेन है दोस्तों, इस एग्ज़ाम में आपका रिज़ल्ट होना चाहिए। और रिज़ल्ट के लिए दोस्तों सिर्फ तैयारी ही नहीं है, यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपकी तैयारी थोड़ा बहुत कम भी है तो भी आप अपना मार्क्स आसानी से बढ़ा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे जो ज़रूरी है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है। जिस क्वेश्चन का आपको आंसर ना पता हो वैसे क्वेश्चन को आपको तुक्का यानी कि कौन सा ऑप्शन आंसर देना है जिससे आपका मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर सही हो जाए। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में देखिए और आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप इसको दोस्तों अच्छे से समझ लीजिएगा तो 10 से 15 मार्क्स बढ़ जाएगा। अगर आप अभी फेल हो रहे हैं यानी कट ऑफ सीमा से नीचे है, तो अगर आप ये तरीका अपनाइएगा तो कट ऑफ सीमा से ऊपर यानी कि आप आसानी से रिजल्ट ले लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों सभी चीज़ों के बारे में देखिए। तो सबसे पहली बात दोस्तों, इसमें सीट अच्छा खासा है, तो इसलिए आप रिज़ल्ट को लेकर ज़्यादा चिंतित मत होइए। आपका आसानी से रिज़ल्ट आ रहा है, आप सभी इतना जम के तैयारी किए हैं। दूसरी बात यहाँ पर दिमाग में ये आता है सेटिंग ये सब चीज़ों को लेकर, तो देखिए इन सभी चीज़ों के चक्कर में आपको तो नहीं पढ़ना है। पढ़ने वाले स्टूडेंट इसके चक्कर में है भी नहीं, और दिमाग में ये आता है कि मेरा रिजल्ट नहीं होगा, इससे हाई कटअप चला जाएगा। तो दोस्तों ये जो काम है बिहार पुलिस का है। देखिएगा यहाँ पर तो पिछली बार की तरह इस बार कुछ भी चीज़ें नहीं है। पहले आप देखते थे कभी एडीजी या फिर बिहार पुलिस की ओर से इसको लेकर कुछ रिस्पांस दिया जाता था। इस बार देखिएगा तो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा कुछ करके बताया जाता है कि हम एग्ज़ाम को बिल्कुल सही तरीके से ले रहे हैं। तो जिस तरह से बीपीएससी दरोगा अन्य परीक्षा होती है 100% उसी तरीके से बिहार पुलिस की भी परीक्षा होने जा रही है। बाकी जो ब्लूटूथ अन्य चीज़ों की बातें चल रही है तो ये देखिएगा अच्छा खासा सेंटर पर पकड़ाएगा, जैमर ये सब चीज़ें सख्ती से चेकिंग होगा। और वैसे स्टूडेंट देखिएगा तो ये सब वही करते हैं जो पढ़ते नहीं हैं, तो एक तरह से कचरा ही है, तो कचरा को साफ़ ही हो जाना चाहिए, बेहतर है। तो चलिए वैसे स्टूडेंट इस बार हज़ारों में पकड़ाएंगे, और इससे क्या होगा कि आगामी जो बिहार पुलिस वाले हैं तो आगामी एग्ज़ाम में सभी जम के तैयारी पर ध्यान देंगे। अभी चलिए दोस्तों आप लोगों को जो मेन है यहाँ पर रिजल्ट कन्फर्म के लिए कैसे तैयारी करना है, एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके बारे में आप ध्यान से अच्छे से समझ लीजिए और आपके लिए ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन जो टोटल है 100 क्वेश्चन है। इस 100 में से दोस्तों क्वेश्चन जो आएगा 60 क्वेश्चन ऐसे आएगा जिस क्वेश्चन से आप सीधे परिचित रहिएगा, यानी आप पढ़े हैं अच्छे तरीके से, याद किए हैं, उसी से रिलेटेड है। बाकी 40 क्वेश्चन ऐसे रहने वाला है। इस 40 में से दोस्तों 20 क्वेश्चन ऐसे रहने वाला है जिसको आप ऑप्शन से या फिर 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन का बारे में आपको पता हो, इस तरह से आप ढूंढ लीजिएगा। और 20 क्वेश्चन हार्ड आने वाला है, तो ये तो आपको पहले भी बताए थे। अब अभी दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, इस एग्ज़ाम में 3 राउंड में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जैसे ये क्वेश्चन पेपर है। तो आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आप सबसे पहले तो अपना रोल नंबर सही तरीके से फिलअप कर लीजिएगा। इसके बारे में आप लोगों को एक वीडियो दोस्तों बना कर दी है, उसको देख लीजिएगा। आप 15 दिन पहले का है, और आप सभी अच्छे से उसको देख करके हर एक गाइडलाइंस को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों लगभग 1 लाख छात्र इस OMR के कारण से ही बाहर होने वाले हैं। अच्छा खासा संख्या में पिछला मद्यनिषेध वाला एग्जाम में 16,000 का OMR सीट ही रिजेक्ट हुआ था 3 लाख में से, और इसमें 18 लाख अभ्यर्थी है, तो लगभग 1 लाख बाहर होंगे। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना, हड़बड़ी में OMR सीट नहीं भरना है। टोटल जो आपको समय दिया जा रहा है 2 घंटा यानी कि 120 मिनट, और निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सभी 100 क्वेश्चन को रंगना है, यानी कोई भी गोला OMR सीट पर नहीं छूटना चाहिए। अब जिसका आंसर ना पता हो तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। तो ये आपके सामने जैसे इस तरह से क्वेश्चन पेपर आएगा, पेज रहेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए 10वां नंबर का क्वेश्चन ऐसे आएगा, निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ रहता है, इंग्लिश ऊपर में और हिंदी इस तरह ट्रांसलेट रहेगा। तो अब इसका आंसर आपको पता है कि गांधी जी है, तो देखिएगा यहाँ पर MK गांधी शॉर्ट में हो गया इंग्लिश में। इसका आंसर अगर बी ऑप्शन कन्फर्म है तो इस तरह से छोटा सा टिक आउट कर लीजिएगा। अब ये भी डाउट रहता है क्वेश्चन पेपर पर टिक लगा सकते हैं यानी, क्योंकि ये तो जमा ले लिया जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल आप क्वेश्चन पेपर पर टिक लगा सकते हैं, सभी स्टूडेंट ऐसे ही करता है। और दूसरा चीज़ दोस्तों आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम पढ़ के गए हैं या फिर कम पढ़े हैं तो मेरा रिजल्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। आप देखिएगा पिछली बार 2213 दरोगा में ही तो पूरे आउट ऑफ सिलेबस ही क्वेश्चन आ गया था, यानी बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गया था। और आप सोच रहे होंगे कि इसमें मेरा जो रिजल्ट हुआ था तो बहुत ज़्यादा हम तैयारी किए थे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको यकीन नहीं आएगा। अभी देखिएगा आज ही बिहार पुलिस कांस्टेबल का आप लोग कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और आज देखिएगा 30 सितंबर है।
यानी 29 हो ही गया है। तो अभी देखिएगा दोस्तों टाइम, तो यहाँ पर 1:59 हो रहा है, यानी लगभग 2 बज रहा है। और देखिए अभी हम आप लोगों के लिए यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, फिर वीडियो सारा कुछ कंप्लीट होगा, अपलोड करेंगे, 3 साढ़े 3 4 बजे तक सोएंगे, फिर सुबह में जाकर एग्ज़ाम देना है। तो आप देख सकते हैं कि जिस दिन एग्ज़ाम रहता है उस दिन भी हम आप लोगों के लिए वीडियो ही बना कर देते हैं। दरोगा एग्ज़ाम में भी ऐसा ही था। तो यहाँ पर आपको जो तरीका अपना बताने वाले, अगर आप इसको फॉलो कीजिएगा तो आपको, अगर जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता है उसको भी आप ढूंढ लीजिएगा, और 5 भी, अगर आपका 10 भी क्वेश्चन सही हो गया, 5-7 भी, तो आप आसानी से कट ऑफ सीमा को छू लीजिएगा और आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा, अपना OMR शीट ये सब फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर पर क्या करना है, जैसे ये हो गया रोलेट एक्ट, तो महात्मा गांधी, यहाँ पर छोटा सा टिक आउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जैसे होता है संप्रभुता, ये रिपीट भी हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह से हो गया, तो ये टिक आउट कर लीजिएगा। अब ऐसे में क्या करना है दोस्तों, स्टूडेंट गलती कहाँ करते हैं, गलती सबसे बड़ा यही होता है कि क्या करते हैं कि सभी 100 क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं। अब पढ़ते आते हैं, शुरू में हार्ड वाला क्वेश्चन आगे देखिए, ये जो है 24 सेट में क्वेश्चन आएगा, और हो सकता है कि शुरू का 10 में से 10 क्वेश्चन में से आपको एक भी ना बने, 15 में से 15 क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा लगातार कि हार्ड ही रहेगा। या होता क्या है कि बहुत सारे छात्रों के साथ ये होता है, शुरू में क्या होता है कि 15-20 क्वेश्चन आसान आ जाता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, चलो ये तो मेरा एग्जाम में पूरा 100 का 180 बन जाएगा आसानी से। लेकिन 15 से 20 के बाद जैसे ही 21वां 22वां आता है, तब पता चलता है कि यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर ठीक उल्टा हो गया, यानी हार्ड हो गया। यही 15-20 हमको बन रहा है, बाकी बन ही नहीं रहा है। तो देखिए, आपको आसान क्वेश्चन आए शुरू में या हार्ड आए, आपको घबराना नहीं है। अगर शुरू में हार्ड आएगा तो बाकी 20 हार्ड है, तो 80 क्वेश्चन आपके लिए आसान है, ये आप सोचिएगा। तो आपको दोस्तों क्या करना है, जैसे यहाँ से 100 तक क्वेश्चन है, तो पहला का जो भी आंसर आया ठीक है, दूसरा का नहीं पता है इसको छोड़ते चलिए, तीसरा का नहीं पता है छोड़ते चलिए, 5वां का जो भी यहाँ पर है, इसमें से आपको मान लीजिए यहाँ पर आधा भी क्वेश्चन बन रहा है, तो 100 में से आपको फर्स्ट राउंड में क्या करना है दोस्तों, 25 से 30 मिनट में आपको एक राउंड यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। समय का आपको अच्छा खासा ख्याल रखना है, क्योंकि लास्ट में अगर आपको टाइम मिल जाएगा तो मैथ रीजनिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा, अगर वो आपके लिए यहाँ पर टाइम अगर बच जाता है तो 2-3 क्वेश्चन जो बना लीजिएगा, यही आपका स्कोर हाई कर देगा अन्य स्टूडेंट से। अगर आप इसी सब में उलझे रह जाइएगा तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, फिर आप पूरा क्वेश्चन सही से बना नहीं पाइएगा। यानी दोस्तों, आपको फर्स्ट राउंड में 25 से 30 मिनट में जितने आसान क्वेश्चन रहे, इसमें से आपको 30 बने, 40 बने। अगर आप रिजर्व कैटेगरी है, गर्ल्स है, तो आप हो सकता है कि आपको 100 में से शुरू में 25 ही क्वेश्चन कन्फर्म, जिसका 100% आपको आंसर पता हो, बने। या आप बॉयज़ है, जनरल कैटेगरी से, तो 30, 35, 40 जो भी आपको बने, ऐसे क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर कि जैसे इसको हम यहाँ पर देखिएगा, संप्रभुता में आंसर दिए हुए हैं, तो यहाँ पर OMR शीट में 11वां नंबर का क्वेश्चन देखता है और सीधे संप्रभुता में मार देता है। ऐसा नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है कि जो नहीं वाला क्वेश्चन रहता है, फर्स्ट राउंड में जब आप पढ़िएगा तो ये नहीं आपको दिखाई ही नहीं पड़ेगा। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है और नहीं दिया हुआ रहेगा तो आपको लगेगा सीधा पूछा जा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, 2-3 क्वेश्चन आते हुए भी आपसे गलती होगा। तो जब आप OMR शीट पर रंगने लगेगा तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, पढ़ने में कितना सेकंड लगेगा, 10 सेकंड लगेगा। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता, हाँ सही दिया है, 10 का D हो गया, D गोला को आप रंग दीजिए इस तरह से, ये हो गया। तो शुरू राउंड में आपको हो सकता है कि 35 से 40 जो भी क्वेश्चन बने। अब यहाँ पर एक और गलती ये करते हैं दोस्तों, अब करते क्या है कि सोचते हैं कि सभी 100 क्वेश्चन को बनाते हैं, इसके बाद हम गोला को रंगेंगे। ये गलती आपको कभी नहीं करना है। होगा क्या दोस्तों, आप 100 क्वेश्चन पेपर पर बना ही लिए तो क्या हो गया, OMR शीट पर आपको गोला भी रंगना है, गोला पर जो भी आंसर रंगाएगा ये कन्फर्म होगा। तो लास्ट में क्या होता है, हड़बड़ी हो जाता है, हड़बड़ी के चक्कर में गलती होगा। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। यानी शुरू में आपको जो भी 40 क्वेश्चन बना है उसको आपको जहाँ जैसे 1 बन गया है, 5 बन गया, 5 को रंग दीजिए, 63 बना है, 70 बना है, जो भी बना है उसको रंग दीजिए। अब आपका ये 40 कंप्लीट हो गया। अब आपको सेकेंड राउंड में क्या करना है, मैथ को अच्छे से बनाना है, या फिर आप मैथ को ही फर्स्ट राउंड में बना सकते हो, उससे दिक्कत नहीं है। इस वीडियो का मेन मोटिव ये है दोस्तों कि आपको क्वेश्चन पेपर 3 राउंड में बनाना है। पहले में आपको आसान क्वेश्चन बना लीजिएगा, तो 35-40 जो भी बनेगा, यहाँ से आपको डीमोटिवेट नहीं होना है कि पेपर हार्ड आ गया। सबको यहाँ पर 35-40 45 तक ही बनने वाला है, क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चन है जिसका आपको 100% आंसर कन्फर्म पता हो। बाकी को आप ऑप्शन देखिएगा, फिर मैथ वाले को बनाइएगा। तो ये आपका 30-35 मिनट में सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और फिर अगले 40-45 मिनट में आपको क्या करना है, मैथ वाले रीजनिंग वाले
जो भी क्वेश्चन है जिसका आपको कंसेप्ट पता है, फॉर्मूला पता है, बनाइए। ऐसे आप कीजिएगा दोस्तों तो आप आसानी से 65-70 तक आ जाइएगा। 70 तक आप क्वेश्चन बना लीजिए। इसमें से 2-4 आपका हो सकता है गलत, जो भी हो गलत तो होना ही है, ये नहीं है कि आपका पूरा का पूरा सही होगा। यानी 70 क्वेश्चन तक बनाने में आपको लगभग 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट, बहुत बात करें तो 1.5 घंटा तक समय लगेगा। अब आपके पास 30 मिनट का समय बचा हुआ है और ये 30 मिनट में दोस्तों जो आपको बनने वाला क्वेश्चन था जिसका आंसर आपको 90% तक सही था, ये बन गया। अब लगभग यहाँ पर 30 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो ये 30 क्वेश्चन यहाँ पर आपको तुक्का यूज करना है, ऑप्शन यूज करना है। तो इसके बारे में आप अच्छे से समझिए। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, तो आप समझ लीजिए, ये सभी एग्जाम में आपको काम आएगा। 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट या 1.5 घंटा तक आपका 70 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो गया। और ये वैसे क्वेश्चन है जिसमें आपका पूरा का पूरा लगभग सही होने वाला, 4-5 गलती को छोड़ करके। यानी आप रिजल्ट के लिए जो मार्क्स चाहिए ये पूरा हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दीजिएगा। अब आपको जो 30 वाला है दोस्तों, इस 30 वाले में से लगभग आपको 15 क्वेश्चन ऐसे दिखने वाला है जिसके ऑप्शन से आप परिचित है। यानी आप लुसेंट, एसपीडी या सेट कहीं भी बनाए हैं तो 15 जो ऑप्शन है उससे आप परिचित है। अब इस 15 में से आपको ऑप्शन ढूंढना है, यानी गलत करना है। जैसे 4 ऑप्शन हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो अब ऐसे में से आपको लगेगा कि ये जो सी वाला ऑप्शन है ना बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये दूसरे चीज़ से रिलेटेड है। फिर आप और थोड़ा सोचिएगा तो आपको पता चलेगा कि ए ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब बचा बी और डी। तो इसमें से दोस्तों आपको जो सही लगे, जहाँ कहीं भी उससे रिलेटेड चीज़ें आप पढ़े हो, थोड़ा याद कीजिएगा। और ऐसे करने पर क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा। और ऐसे आप बनाइएगा तो बिल्कुल दोस्तों 90% तक चांस है आपका कि इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन सही हो। क्योंकि यहाँ पर आप 2 ऑप्शन को अलग ही कर दिए, या तो बी होगा या डी होगा। और फिर आप थोड़ा सा याद कीजिएगा कि इसमें से कौन से ऑप्शन है जो कभी पढ़े हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें देखे हैं, तो ऐसे ऑप्शन को आप आंसर दे दीजिएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन हार्ड वाला रहता है दोस्तों, जिसमें आप देखिए एक चीज़ और, अगर उपर्युक्त में से सभी वाला क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन, इस तरह से अब क्या करता है मिक्स करके ए ऑप्शन में भी सभी वाला आ जाता है। तो ज़्यादातर दोस्तों सभी वाला आंसर सही रहता है। अगर आपको ना पता हो तो तुक्का लगाना हो तो सभी वाला में आप बिल्कुल लगा दीजिएगा। ये हो गया एक चीज़। तो ये 15 क्वेश्चन का तोड़ इस तरह से निकल गया। अब दोस्तों इसमें से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप बिल्कुल कभी देखे ही नहीं है। खास करके बायोलॉजी में कुछ हार्ड आ जाएगा, साइंस में आ जाएगा। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है, या इसमें से हो सकता है कि 20 क्वेश्चन तक हो कि जिसका आपको आंसर नहीं पता हो, या आप ऐसे क्वेश्चन को देखे ही नहीं है, तो आपको डरना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर देखिएगा एग्जाम में, अगर आप सोचेगा कि एक का ए लगाते हैं, दूसरा का बी, तीसरा का सी, चौथा का डी, इसमें से दोस्तों आपका एक भी मुश्किल से सही नहीं होगा। आप जिस क्वेश्चन का ए आंसर दिए हैं उसका पता चलेगा बी है, जिसका बी दिए हैं उसका पता चलेगा डी है। ऐसे नहीं करना है आपको। अगर यहाँ पर 15-20 जो भी नहीं बना है तो सभी 100 क्वेश्चन का गोला रंगना है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों आपको कई एक ऑप्शन रंग देना है, जो जो आपको ना बने। लास्ट में जो भी आपके पास 5-6 मिनट का समय बचेगा ये सब चीज़ें करने के बाद, तो उस समय में आपको क्या करना है, जो भी आपको 15 क्वेश्चन ना बना हो ढूंढ के आप कोई एक ऑप्शन रंग दीजिए। अब इस ऑप्शन में से कौन सा रंगिए, तो ज़्यादातर जो सही होता है दोस्तों बी या सी। तो ज़्यादातर आपको बी या सी रहता है। तो जैसे आप अगर बी ही रंग रहे हैं तो सभी ऑप्शन में बी रंग दीजिए। अब ये 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन में से दोस्तों आपका मिनिमम 6 से 7 सही होगा ही होगा। तो इस तरह से आपको 6-7 मार्क्स और एक्स्ट्रा मिल गया। तो जो कट ऑफ सीमा है 65-70 कट ऑफ जाएगा। आप कम तैयारी में भी आसानी से कर लीजिएगा। अभी आप थोड़ा बहुत तैयारी कीजिएगा। अगर आपको 50 क्वेश्चन सही बन गया, फिर इसके बाद बाकी तुक्का ये सब चीज़ें लगाइएगा। कुछ क्वेश्चन को ऑप्शन सोचिएगा, आप 65+ आ जाइएगा। जनरल कैटेगरी में 67-68 पर आसानी से रिजल्ट हो जाएगा, जिस अनुसार मध्य निषेध में पूछा गया था। अगर हार्ड पेपर आता है तो इससे भी कम कट ऑफ जाएगा। तो पेपर सारा कुछ पर डिपेंड होने वाला है। तो ये जो भी चीज़ें बताए हैं इसको आपको फॉलो करके अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। सबसे मेन ये है दोस्तों कि आपको टाइम से चले जाना है। 10 बजे वाला परीक्षा 9 बजे तक ही एंट्री होगा, तो यानी 8 बजे सेंटर पर पहुंच जाइएगा। सेकेंड पाली में 3 बजे से परीक्षा है, तो 2 बजे तक ही एंट्री होगा। 1 बजे आपको पहुंच जाना है, तो समय से पहुंच जाइएगा। हड़बड़ी मत कीजिएगा। OMR सीट को सही से फिलअप कीजिएगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए सभी 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। बाकी तुक्का ये सब चीज़ें कैसे लगाना है, क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है, 3 राउंड में अटैम्प्ट करना है। तो इसलिए यहाँ पर 3 राउंड वाला बताए कि जिससे आपको समय का कमी ना हो। सभी 100 क्वेश्चन बनाते चलिएगा, बाद में पता चलेगा 5 मिनट 10 मिनट का समय मिले और आप OMR सीट को ही नहीं रंग पाए, तो ऐसे गलती आपको नहीं करना है। तो समझदार स्टूडेंट इसी तरीके से बनाता है और रिजल्ट कम तैयारी में भी ले लेता है।
तो सबसे लास्ट में यही है दोस्तों कि आप सभी को एग्ज़ाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी जम के तैयारी किए हैं, जाइए एग्ज़ाम दीजिए, आसानी से आपका रिजल्ट हो रहा है और हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आपका रिजल्ट हो जाए। आप सभी दोस्तों बहुत जम के तैयारी की है, मेहनत की है, तो आसानी से आपका रिजल्ट होगा। रिजल्ट को लेकर आप निश्चिंत रहिए।